वेल 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 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग्स चल रही है और जब स्टूडेंट्स को इंडिया में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आज इंडिया का स्टूडेंट नेक्स्ट के आने के बाद सभी ऑप्शंस खोल के बैठा हुआ है. नाउ इंडियन स्टूडेंट इज रेडी टू गो टू एनी कंट्री टू स्टडी अब्रॉड बिकॉज उसको अल्टीमेटली नेक्स्ट का एग्जाम तो पास करना ही है. तो व्हाई नॉट स्टडी एट अ इकोनॉमिकल प्राइस rather than going to any Indian private college. और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अब्रॉड डेस्टिनेशन की जो बिल्कुल भारत की तरह है. उसकी स्टडी पैटर्न, ड्यूरेशन, लैंग्वेज और सिलेबस भी. अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप रहें हमेशा अपडेटेड. तो चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की. अब क्योंकि आप एक नए ऑप्शन, एक नए कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे हो तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के दिमाग में एक डाउट होता है, एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कि इस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का कंट्री है. तो वैसे तो बांग्लादेश को आप सब जानते हो, भारत का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन आपको कुछ जानकारी होना जरूरी है. बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और वहां का एक मेजर सिटी है चिटागोंग. ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे भारत में दिल्ली और मुंबई. ढाका वहां की कैपिटल है और चिटागोंग वहां की इंडस्ट्रियल कैपिटल. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं बांग्लादेश में. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि आज बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है. अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर है. बहुत ही बड़ा ग्लोबल मार्केट है और अब धीरे धीरे बहुत ही बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर भी बनता जा रहा है. तो मैं आज आपके साथ वो 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से बांग्लादेश एक बेहतरीन एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई स्टूडेंट जो इंडिया से अब्रॉड पढ़ाई करने जाना चाहता है और स्पेशली मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस होती है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कोर्स. और मेरा यहां पर हमेशा एक सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 ईयर कोर्स में जा सकते हैं तो प्लीज सेलेक्ट 5 ईयर कोर्स. बिकॉज मेडिकल की एजुकेशन ऑलरेडी कम से कम 8 से 10 साल आपकी जिंदगी के मांगती है. उसमें भी अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा सिर्फ इस बात के लिए लगा देते हैं कि वहां पर कोर्स 6 ईयर्स का है तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश इज that it has got a 5 years course. It is called 5-year MBBS course, same as in India. तो बिल्कुल इंडिया की तरह ही लगता है. MBBS कोर्स का नाम है और 5 इयर्स इसका ड्यूरेशन है बांग्लादेश में. उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है जो कि आप बांग्लादेश में भी कर सकते हैं और इंडिया में जाके भी कर सकते हैं. लेकिन यहां एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है बांग्लादेश में पढ़ने का कि बांग्लादेश में 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो भी इंडिया में वैलिड है. और इसका फायदा हमें क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट एग्जाम देते हैं, जैसे पहले तो एफएमजीई एग्जाम हुआ करता था लेकिन अब ये एग्जाम नेक्स्ट होने जा रहा है. तो जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो आपको हर 6 महीने में एक अटेम्प्ट मिलेगा और आप 1 साल में 2 अटेम्प्ट्स नेक्स्ट के दे पाओगे अपने इंटर्नशिप करने के दौरान ही. और अगर आपने इनमें से कोई भी अटेम्प्ट क्लियर कर लिया तो फिर इंडिया में आके कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सीधे आइए, अपना प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लीजिए और अपना जॉब या प्रैक्टिस करना आप शुरू कर सकते हैं. हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है नेक्स्ट एग्जाम. और आप सब जानते हैं कि आज इंडिया में कोई भी स्टूडेंट मेडिकल पढ़ रहा हो या अब्रॉड से वो मेडिकल कोर्स करके आ रहा हो उसके दिमाग में एक ही बात है और वो है नेक्स्ट, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट. और आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट नेक्स्ट का
डिक्लेरेशन करने वाली है, और कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया से एमबीबीएस करता है या बाहर से मेडिकल एजुकेशन करके आता है उसको नेक्स्ट क्लियर करना होगा। तो मेरा यहां पर हमेशा एक सजेशन रहेगा कि स्टूडेंट को हमेशा उन कंट्रीज से मेडिकल की शिक्षा लेनी चाहिए अगर उनको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो जिससे वो आसानी से नेक्स्ट क्लियर कर पाए। और वो ऑप्शंस हैं जहां पर स्टडी पैटर्न आपका मेडिकल का बिल्कुल इंडिया जैसा हो, और बांग्लादेश ऐसा ही एक ऑप्शन है। बांग्लादेश में स्टडी का पूरा पैटर्न, सिलेबस, ड्यूरेशन, कोर्स नेम सब कुछ बिल्कुल इंडिया जैसा है। वही 5 इयर्स कोर्स, वही सेम सिलेबस, वही पढ़ाने का पैटर्न और उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। इसलिए ही मैं कहता हूं बांग्लादेश इज सर्टेनली अ वेरी गुड चॉइस फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। हमारा अगला पॉइंट है डिजीज पैटर्न्स। अब देखिए, जब मैंने आपसे नेक्स्ट की बात की थी तो आपको शायद ये पता हो या ना पता हो, लेकिन नेक्स्ट का एग्जाम कुछ यूएसएमएलई पैटर्न पे ही डेवलप हो रहा है। यानी पहले जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम होता था वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, 300 मार्क्स का पेपर होता था, 150 मार्क्स जो भी बच्चा क्वालिफाई कर लेता था यानी 50%, वो बच्चा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ले सकता था। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम का भी प्रोविजन है। ये एग्जाम 2 स्टेजेस में होगा। तो आपको थ्योरी में तो स्ट्रांग होना ही होगा, लेकिन आपका क्लिनिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए। और क्लिनिकल आपको सिर्फ वहीं स्ट्रांग हो सकता है जहां पर पेशेंट्स का इनफ्लो बहुत अच्छा हो। अब मान लीजिए आप बांग्लादेश जाते हैं, तो बांग्लादेश का तो पूरा का पूरा माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि रहने सहने का तरीका भी इंडिया के जैसा ही है। टेम्परेचर भी इंडिया से मैच करता है। तो यहां पर डिजीज पैटर्न्स बिल्कुल इंडिया की तरह हैं। यानी जो बीमारियां भारत में होती हैं ठीक वही बीमारियां आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट को जो एक्सपोजर मिलता है वो बिल्कुल मैच करता है इंडियन पैटर्न के साथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको वहां पर बहुत ही अच्छा पेशेंट इनफ्लो मिलता है हॉस्पिटल्स में। तो अगर आपको हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे और उनमें पेशेंट्स का इनफ्लो अच्छा होगा तो आपको ज़्यादा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और जब आप पेशेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, जब आपको रियल क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब भी कोई स्टूडेंट अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाता है तो उसके जहन में सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो है लैंग्वेज। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी दूसरे कंट्री में, किसी रशियन कंट्री में, चाइना या किसी और दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ उसको कोई ना कोई एग्ज़ाम जो कि सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो पास करना ही होता है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पहले ही इंग्लिश से 2-2 हाथ करने होते हैं। उसके ऊपर से एक चैलेंज और कि उनको एक लैंग्वेज और पढ़नी पड़ती है और उसका एग्ज़ाम पास करना एसेंशियल है। अगर आपने वो एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश का एक और फायदा, हमारा अगला पॉइंट, देयर इज नो कंपल्शन फॉर एक्स्ट्रा लैंग्वेज। आपको पूरी की पूरी पढ़ाई प्योर इंग्लिश मीडियम में होती है। हाँ, कुछ बच्चे बांग्लादेश जो आपके साथ लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बांग्लादेशी आपको सीखनी भी पड़े तो वो बहुत ही आसान है, क्योंकि वो बिल्कुल बंगाली लैंग्वेज जो हम कोलकाता में बोलते हैं, जिस तरह की भाषा हम बंगाल में बोलते हैं, बिल्कुल वही भाषा है। तो वो भाषा आपने सुनी है, आप जानते हैं, आप समझते हैं, तो आपके लिए उसको सीखना और समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो आपको बंगाली भाषा थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है वहां के लोकल पेशेंट से बात करने के लिए, वहां के लोकल लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, आपको अपने सारे एग्जाम्स इंग्लिश मीडियम में देने पड़ते हैं। और वहां पर क्योंकि वो इंडिया का ही एक हिस्सा रहा था, और आप जानते हैं कि वो भी ब्रिटिश रूल कॉलोनी थी, क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा था, तो वहां पर भी इंडियन लैंग्वेज, जैसे इंडिया में इंग्लिश की लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में भी है। तो वहाँ के लोगों को इंग्लिश आसानी से समझ में आती है, वो आसानी से बोल पाते हैं, और वहाँ की पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में होती है।
हमारा अगला पॉइंट है नेक्स्ट या एफएमजीई का सक्सेस रेशो। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं से भी आप मेडिकल की शिक्षा लें, आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा। पहले यहां पर एक एग्जाम हुआ करता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, एफएमजी जिसे हम कहते थे। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हैं और चेक करते हैं कि कौन से वो कंट्रीज हैं जिनका एफएमजी का सक्सेस रेशो हाईएस्ट था, तो उनमें से बांग्लादेश एक ऑप्शन है। बांग्लादेश का एफएमजी का सक्सेस रेशो वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेशो था जितने भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस थे उनमें से। उसका कारण था कि हम वहां पर स्टूडेंट को फिल्टर करके लेते हैं। वहां पर कोई भी स्टूडेंट जो करंट ईयर में पास आउट हुआ हो या एक साल का उसका बैक हो सकता है, एक साल पीछे उसने, एक साल पहले उसने पढ़ाई की हो, यानी अगर कोई स्टूडेंट 2020 में बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका 12th या तो 2020 में पास आउट होना चाहिए या 2019 में पास आउट होना चाहिए। इसी प्रकार से उसका 10th या तो 2017 या फिर 2018 का पास आउट होना चाहिए। अगर इससे पहले का कोई स्टूडेंट है तो वो बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले सकता। साथ ही वहां पर जीपीए कम से कम 7 जीपीए आपको मेंटेन करना होता है। इसका कैलकुलेशन कैसा किया जाता है यह आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में जीपीए का कैलकुलेशन होता है। तो इसमें मोटी मोटी बात अगर हम समझे तो यह है कि स्टूडेंट को कम से कम 65% स्कोर होना चाहिए उसके पास। इससे कम वाला बच्चा वहां पर पढ़ने नहीं जा पाता। तो इसलिए एक स्टूडेंट का फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसने ऑलरेडी नीट क्वालिफाई किया होता है और उसकी परसेंटेज भी अच्छी होती है, तो एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा बांग्लादेश में फिल्टर होकर जाता है। और जब अच्छी क्वालिटी का बच्चा बांग्लादेश पढ़ने जाता है तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट होता है कि वो एफएमजी में एक अच्छी सक्सेस रेशो लेके आ पाता है। यूं तो स्टूडेंट अगर इंडिया में भी किसी अलग स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहा हो तो वहां की लैंग्वेज, वहां का खान पान और वहां का मौसम उसके लिए एक चैलेंज होता ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई राजस्थान या मध्य प्रदेश का स्टूडेंट मान लीजिए केरला या तमिलनाडु में जाके पढ़ाई करे तो वहां पर उसको वहां पर मिलने वाला खाना और वहां के मौसम के साथ थोड़ा सा कनेक्शन तो बिठाना ही पड़ेगा। साथ ही वहां की लोकल लैंग्वेज से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा क्योंकि आपको वहां के लोकल लोगों से बातचीत करनी है। तो इसीलिए हमारा अगला पॉइंट है that Bangladesh has got the same fooding habit and the same culture। क्योंकि जैसा भारत में स्पेशली अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का खान पान है, ठीक उसी तरह का खान पान, उसी तरह का कल्चर आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और वहां पर इंडियन फूड बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह के फूड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वहां पर आपको खाने के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और ये एक इंडियन पेरेंट और एक इंडियन स्टूडेंट के लिए एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसर्न का पॉइंट होता है। पेरेंट्स हमेशा परेशान होते हैं, बच्चे हमेशा इस बात के बारे में थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि जिस देश में हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे खाने की और वहाँ की कल्चर का क्या कंडीशन है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको ठीक इंडिया के जैसे दाल चावल रोटी दही जो भी आप कुछ खाते हैं वो सब कुछ खाने को मिलेगा और आपको कल्चर का भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। यहां तक कि अगर आपको प्योर वेजिटेरियन या कुछ लोग जैन फूड भी खाना चाहते हैं तो आपको प्योर वेजिटेरियन और जैन फूड भी उपलब्ध है। बस यहां पर आपको एक थोड़ी सी इंक्वायरी जरूर कर लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ये फैसिलिटी बहुत ही बेहतरीन उपलब्ध है। तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट से इसके लिए मिल लेना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आपको खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लो जी, घर से निकले और ये पहुंचे अपने कॉलेज। अरे बांग्लादेश तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे जैसे ही देश है और हमारे लिए बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई चलो कल कोलकाता से गाड़ी में या बस में बैठे और 2-3 घंटे में बांग्लादेश। जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा
इट इज कनेक्टेड विद द इंडियन बाउंड्रीज। और क्योंकि ये इंडियन बाउंड्रीज से बहुत सारे स्टेट्स स्पेशली ईस्ट जैसे कि बंगाल या असम उस तरह के जो बॉर्डर्स हैं वहां से कनेक्टेड है, तो आप आराम से इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके भी बांग्लादेश जा सकते हैं। यहां तक कि आप कोलकाता से बस सर्विस भी अवेलेबल है, आप बस में बैठ के जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ 2 से 3 घंटे की बस जर्नी से आप अपने कॉलेज पहुंच जाते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बिकॉज ऐसा और कोई स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगा जहां पर आप अपने कंट्री से बस में बैठिए और 2-3 घंटे में अपने कॉलेज पहुंच जाइए। तो आप बाई बस और बाई एयर दोनों तरीके से बांग्लादेश, जहां का कैपिटल सिटी है ढाका, बहुत ही इजीली कनेक्टेड है और आप ये दोनों ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। सो इट्स अ वेल कनेक्टेड कंट्री टू इंडिया। जैसा कि इस वीडियो में पहले भी मैंने कहा कि बांग्लादेश में 1 साल यानी 365 डेज की इंटर्नशिप होती है जो आपको कॉलेज में ही मिल जाती है, और यहां पर पढ़ने के दौरान यानी इंटर्नशिप करने के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो हमारा अगला पॉइंट, यस द इंटर्नशिप ऑफ बांग्लादेश इज वैलिड इन इंडिया। तो बांग्लादेश में आप जो 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं वो ऑप्शनल होती है, आप वहां भी कर सकते हैं, इंडिया में आके भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा, अगर आप बांग्लादेश में इंटर्नशिप करते हैं तो आपको एक एडिट बेनिफिट मिलता है कि उस 1 साल के दौरान आप 2 बार नेक्स्ट का एग्जाम दे पाएंगे, और उसमें से अगर आप 1 बार भी नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सीधे आके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ये, जो कि बहुत ही कम ऑप्शंस जैसे कि नेपाल, चाइना या बांग्लादेश में मिलता है, या बहुत कम और ऑप्शंस में मिलता है जहां पर आपकी इंटर्नशिप 365 डेज की होती है और वो इंडिया में भी वैलिड होती है। अब हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि वो कुछ कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे से कॉलेजेस हैं, उनका कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी फैसिलिटीज नहीं है। इवन इंडिया में कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, लैब्स नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा फायदा है कि यहां पर कॉलेज एस्टैब्लिश करने के रूल्स लगभग इंडिया की तरह ही हैं। यानी आपका कॉलेज कैंपस का एरिया बहुत बड़ा होता है, उस कॉलेज के अंदर खुद के हॉस्पिटल्स होना जरूरी है, और खुद के हॉस्पिटल्स होने की वजह से आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाता है। कॉलेज के कैंपस वेल इक्विप्ड होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, और साथ में ही उनके अंदर उनके खुद के ही हॉस्पिटल्स 300 बेड, 500 बेड या 1000 बेड तक के हॉस्पिटल्स होते हैं कॉलेज के कैंपस में, जहां पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली गुड। आप अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेजेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी लिस्ट हमने कॉलेज के नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी हुई है, आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनके अंदर पढ़ाई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट है। तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना ना भूलिए। और हाँ, हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी की जरूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा हर कंसल्टेंट, हर काउंसलर आपको पूरी तरीके से जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स जिसकी वजह से बांग्लादेश एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बन चुका है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन ने जरूर हेल्प की होगी सही डिसीजन लेने में। तो हमारा ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।